अनन्या पांडे रिग्रेट करती है अपने करियर के ये मूवीज। अपने डेब्यू के करीब 5 सालों बाद अनन्या पांडे को अपनी पिछली प्रोजेक्ट खो गए हम कहा के लिए पहली बार डिसेंट रिव्यूज मिले और इस पर बात करते हुए उन्होंने फिल्म कंपेनियन के रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि अपने करियर स्पैन में उन्होंने नोटिस किया कि जब भी वो फिल्म की स्क्रिप्ट की वजह से नहीं बल्कि दूसरे रीजंस की वजह से फिल्म साइन करती है तो वो हमेशा ही फ्लॉप हुई है। उन्होंने कहा कि उनके करियर में गहराइयाँ और खो गए हम कहा ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स थे जो उनको दिल से पसंद आए थे और उन्होंने वो किए एंड कोइंसिडेंटली उन्हीं 2 मूवीज के लिए उन्हें अच्छे रिव्यूज मिले। अनन्या ने एडमिट किया कि उन्होंने पास में कुछ मूवीज की है गलत रीजंस के लिए, लेकिन हर बार जब उन्होंने ऐसा किया तो उनका बिलीफ और बढ़ गया कि आपको हमेशा मूवी सही रीजंस एंड स्क्रिप्ट की वजह से ही चुननी चाहिए वरना वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। जब भी मैं वो फिल्म्स करती थी मुझे कहीं ना कहीं दिल में पता होता था कि मैं ये मूवी इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे ये अच्छी लगी एंड जब रिलीज के टाइम पे मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो मूवी परफॉर्म नहीं करती थी तो मुझे और यकीन हो जाता था कि मुझे हमेशा सही रीजंस के लिए ही मूवीज करनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में मैं इस प्रोसेस से प्यार करने लगी हूँ। नए कैरेक्टर्स निभाना अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है एंड इसीलिए मैं अब रेस्पॉन्सिबल एक्टर बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब मैं बिग स्क्रीन पर एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही हूँ तो काफ़ी यंग लड़कियाँ उसे देख रही है एंड इसीलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उन्हें एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट या प्राइड फील करवा सकूँ। मेरा मानना है कि अगर आप एक अच्छी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हो, अच्छे लोगों की कंपनी में हो ऑन सेट एंड आप दिल से उस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हो तो कहीं ना कहीं दैट इज गोइंग टू पे ऑफ इन सम वे और द अदर। मैं हमेशा से ही एक टीचर्स पेट रही हूँ, इसीलिए जब मैं काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सेट पर सबको मैं इम्प्रेस करूँ। इसीलिए मुझे ऐसे स्क्रिप्ट चुनने हैं जो मुझे पसंद हो एंड इसी रीजन की वजह से मैं स्क्रिप्ट नरेशन के टाइम ज्यादा लोगों के ओपिनियंस नहीं लेती। मुझे अंदर से फीलिंग आनी चाहिए तभी मैं एक फिल्म का पार्ट बन पाऊंगी, कहा अनन्या ने। अब इस नए ट्रांसफॉर्म विजन के साथ क्या अनन्या फाइनली ऑडियंस के दिल में अपने लिए जगह बना पाती है या नहीं, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।